एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल और आपका एक बार फिर स्वागत है खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व सचिव डॉक्टर रवि मालिक। डॉक्टर रवि मालिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर रवि मालिक जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बर्ड फ्लू के ये जो दो वायरस है H5N1 और H5NH, खतरा इंसानों को ज्यादा किससे है और ये सिर्फ संक्रमण पक्षियों में होता है या अगर वायरस की म्यूटेशन हो रही है तो इंसानों को भी खतरा हो सकता है? देखिए, इसमें दो स्ट्रेन हैं इसके, H5N1 और H5NA। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जनरली ये बर्ड्स के अंदर होता है और बर्ड से इंसानों को खतरा थ्योरेटिकली हो सकता है। कम चांसेस हैं कि बर्ड से ये इंसानों में आ जाए, लेकिन अगर ये इंसान में आ जाए तो ये खतरा काफी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि जो बर्ड फ्लू है उसका मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो है काफी ज्यादा है। लगभग आप ये समझ लो कि 60-70% के करीब 30 to 70% तक इसका मृत्यु दर है। तो अगर ये ह्यूमंस में आ जाता है तो इसमें मृत्यु होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये एक डेफिनेटली चिंता का विषय है और ये बर्ड फ्लू जो है इमीडिएटली कंट्रोल होना चाहिए। अगर बर्ड के अंदर फ्लू कंट्रोल हो जाता है तो फिर ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने का कोई पर्पज ही नहीं है, फिर होता ही नहीं है ट्रांसमिट। और ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट तभी होगा, इंसानों में भी ट्रांसमिट तभी होगा जब इस वायरस के अंदर म्यूटेशन होगी। बिना म्यूटेशन के ये ट्रांसमिट बिल्कुल नहीं। डॉक्टर रवि मालिक जी, वायरस की वो कौन सी स्टेज होती है, कौन सा म्यूटेशन होता है जो बर्ड फ्लू का खतरा इंसानों में भी होने लगता है, और क्या ये खतरा हिंदुस्तान पर भी मंडरा रहा है या फिर नहीं? देखिए, जब भी इस वायरस के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, इसके रिसेप्टर चेंज हो जाते हैं, ये ह्यूमन सेल्स के पे अटैच होने के लिए सक्षम हो जाता है, तभी ये ह्यूमंस को या इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है। फिलहाल डेफिनेटली ये बर्ड फ्लू को कंट्रोल करना जरूरी है। थोड़ी सी संभावना हमेशा रहती है, हर बर्ड फ्लू में ये संभावना रहती है कि ये इंसानों को भी अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले तो इसे बर्ड से ही हमें फटाफट जो कंट्रोल कर लेना चाहिए। दूसरा, इंसानों को, जो खासकर जो पोल्ट्री फार्म में हमारे भाई लोग काम करते हैं, उनको खास ध्यान रखना चाहिए जो बर्ड्स को हैंडल करते हैं, क्योंकि बर्ड्स की ड्रॉपिंग से, बर्ड्स के फेदर से, उनकी इंटेस्टाइन से, उनके ब्लड से ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में भी आ सकता है। तो वो पूरा अपने प्रिकॉशंस लें, ग्लव्स वगैरह पहने, हाथ वगैरह को अच्छे से हाइजीन से उनको साफ करके रखें, इन सब चीजों का ध्यान रखें, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर रवि मालिक जी, क्या बर्ड फ्लू का जो वायरस है इंसानों को भी अलग अलग एज ग्रुप पर अटैक करता है और क्या जेंडर वाइज भी इसका इफेक्ट होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस एज ग्रुप को ज्यादा खतरा है, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को, या किन्हें ज्यादा खतरा हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है स्ट्रेन किस तरह के होते हैं। आमतौर पे जो ये स्ट्रेन है, ये बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, बुजुर्गों को, इनको ज्यादा अफेक्ट करता है और खासकर उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है और उनमें मॉर्टेलिटी ज्यादा करता है जिनको ऑलरेडी फेफड़े की बीमारी हो। क्योंकि बर्ड फ्लू में क्या होता है कि निमोनिया बन जाता है, जिसकी वजह से मौत होती है। तो जिसको भी ऑलरेडी फेफड़े की बीमारी है, जिसमें कि फेफड़े की बीमारी का मेरा मतलब है कि जिसमें कि अस्थमा की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, जिसको भी फेफड़े की बीमारी है, उससे जो है कि बर्ड फ्लू जो है बड़ी जल्दी से कैच कर सकता है और उनके अंदर जो है मोर्टेलिटी रेट भी यानी मृत्यु दर भी ज्यादा है और वो ज्यादा वल्नरेबल भी होते हैं। डॉक्टर रवि मालिक जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से अभी भी निजात नहीं मिली है, हालांकि वैक्सीन कई देशों में शुरू हो गया है, चंद दिनों भारत में वैक्सीन शुरू हो जाएगा, लेकिन कोरोना का नया स्ट्रेन, ब्रिटेन का स्ट्रेन, दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन, नाइजीरिया का स्ट्रेन और इसी के साथ बर्ड फ्लू का आ जाना, कितनी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है इसमें? और डेफिनेटली अगर कोरोना के चलते बर्ड फ्लू आ जाएगा तो ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पहले ही हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, फिर दूसरा एपिडेमिक भी अगर आ जाता है तो डेफिनेटली ये स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसीलिए बेहतर ये है कि हमारे को फटाफट जो है वो बर्ड फ्लू को कंट्रोल कर लेना चाहिए, ताकि इंसान में ना आए और हमें दिक्कत ना करे। और सबसे बड़ी एक और भी चीज है, ना केवल हमें इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, हमारे को इंसानों को भी पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। लोगों को भी जब चिकन खा रहे हैं या एग खा रहे हैं, उसको अच्छे से बॉईल करके, उसको अच्छे से पका के खाएं। जबकि अभी तक ये कहीं पर कोई ऐसा अंदेशा नहीं लगा कि ये इंसानों में फैल रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज की एहतियात रखते हुए, और वैसे भी एहतियात रखनी चाहिए, जब भी आप चिकन या अंडा खाएं तो उसको 75 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जो है उसको अच्छे से पका के खाएं, ताकि उसके अंदर वायरस जो है वो मर जाए।
जी डॉक्टर रवि मलिक जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि क्या अगर मैं ये कहता हूँ कि नया साल 2021 में ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका का इस साल बहुत डरावने लगा है, और क्यों ऐसा कि वैक्सीनेशन भी कारगर नहीं है? अगर ऐसा है यूरोप के लिए, अफ्रीकी मुल्कों के लिए, एशिया के लिए, तो भारत के लिए खतरे की स्थिति कितनी है इसमें? देखिए, अभी तक जो शोध हो रहा है उसके हिसाब से जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं उनके ऊपर वैक्सीन का इफेक्ट ठीक है, वैक्सीन से प्रिवेंशन हो सकती है, लेकिन वायरस अपना रूप और प्रतिरूप चेंज करता रहता है। इससे डेफिनेटली हमें इसके लिए जागरूक रहना है, हमारे साइंटिस्ट को इसके लिए कंटिन्यूअसली शोध करना है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वायरसेस अपने स्ट्रेन चेंज करते ही हैं। कई बार हमारे को भी वैक्सीन का स्ट्रेन चेंज करना पड़ता है। केयरफुल रहने की जरूरत है, केयरफुल होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर रवि मलिक जी,